हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में प्यारे साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से अमूमन आपकी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो आइए समझते हैं एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वही क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, तो नाउन और प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। इसे समझने के लिए आपको वो दोनों वीडियो अवश्य देख लेनी है। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, अन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई a noun और a pronoun। यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। यानी कि हिंदी में अगर मैं सिंपल सा परिभाषा आपको बताऊं तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, हिंदी में ज़्यादा समझ आएगा, दोनों में मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वे होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल सर कैसे, जैसे मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय। तो भाई यहाँ पर क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ये गुड जो है, गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये राम हमने पढ़ा था, राम क्या है, नाउन है। ठीक है, अब नाउन की क्या बता दी, यहाँ पर विशेषता बता दी कि गुड, यानी कि राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो गुड क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया हमारा। तो सर प्रोनाउन का एग्जाम्पल दो, तो प्रोनाउन का देते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ही इज़ इंटेलिजेंट। तो भाई ही क्या है, यहाँ पर ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो वह इंटेलिजेंट बच्चा है, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो होपफुली आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, और वो चीज़ ये है, आगे ही पढ़ाता हूँ मैं न्यू टैब पर। वो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले या वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। तो एडजेक्टिव जनरली कम बिफोर अ नाउन और आफ्टर द वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया, एडजेक्टिव्स जनरली कम बिफोर अ नाउन और आफ्टर द वर्ब। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा ही इज गुड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसमें आप देखोगे क्या हो गया, हमारा आफ्टर वर्ब यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर बॉय क्या है, हमारा नाउन, और ये गुड क्या बता रहे हैं, इसकी एडजेक्टिव। तो भाई नाउन से पहले यहाँ पर आ गया, तो इसमें क्या है, बिफोर नाउन। ठीक है, तो नाउन से पहले आएगा या वर्ब के बाद आएगा। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब यहीं से जो है आपको पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो अब आप सभी हेडिंग लगाइए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार। तो एडजेक्टिव के कितने हैं, 8 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है हमारा, याद भी करा दूंगा अभी, टेंशन मत लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि इसमें क्या बताई जाएगी, क्वालिटी बताई जाएगी। दूसरा प्रकार आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो हम नाउन पढ़े थे, उसमें प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था।
ठीक है। तो भाई ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव वे होते हैं जो क्या है हमारे नाउन से बने हों। अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और सिक्स्थ नंबर पर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और 7 नंबर पर आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और 8 नंबर पर आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एडजेक्टिव 8 प्रकार के हो जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। अब हम इनको एक एक कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये क्या होते हैं, क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण। तो ये क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक क्या होते हैं, वह एडजेक्टिव होते हैं जो क्या होगा, नाउन का क्वालिटी बताएंगे, यानी गुण या दोष। मैंने बताया तो क्वालिटी दोनों हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। ठीक है, गुण या दोष बताए, ठीक है, या रंग रूप प्रकट करें। भाई क्या कहता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहता है। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट मैन। तो मैन क्या है यहाँ पर, नाउन। और नाउन मैन की क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैन कैसा है, ईमानदार है। तो यहाँ पर क्या गुण की बात होगी, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो इस तरीके से आएगा। दूसरा आता है हमारा, और वो है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये क्या है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा, जैसे बुद्ध होता है, ठीक है, और बुद्ध से क्या बन जाता है हमारा, बुद्धिस्ट बन गया। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोनेस्ट्री की विशेषता बता दी बुद्धिस्ट ने। ऐसी दूसरा देखो, जैसे ब्रिटिश रूल। तो भाई रूल की विशेषता किसने बता दी, ब्रिटिश रूल की बात हो रहा है। तो ब्रिटिश वैसे देखोगे तो नाउन है यहाँ, लेकिन यहाँ पर काम क्या कर रहा है, ये विशेषता का काम कर रहा है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव से जो बन जाते हैं, वो प्रॉपर नाउन से जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पर आते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्वांटिटी की हो रही है, तो परिणाम की बात हो रही है। ठीक है, तो जिससे क्या है, जिससे या जिस एडजेक्टिव से क्वांटिटी का वो मात्रा ज्ञात हो हमें। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने लिख दिया सम मिल्क
ठीक है। तो मिल के क्या हो गया हमारा नाउन, और नाउन की यहाँ पर क्या बता दी इसने, सम ने एडजेक्टिव विशेषता बता दी। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इनफ ऑयल लिख सकते हैं हम, इनफ भी आ जाता है, इनफ ऑयल। ठीक है, ऑयल क्या हो गया नाउन, और यहाँ पर इसने क्या बता दिया एडजेक्टिव। लेकिन है क्या, क्वांटिटी बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, उसके परिमाण की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। मिल्क लेकर आओगे, किसी क्वांटिटी में लेकर आओगे या नहीं लेकर आओगे, तो इसी तरीके से इसको याद रखना है। 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो संख्यावाचक हो गया। तो इसमें क्या होगा, जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो, संख्या ज्ञात हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, मैंने लिखा 5 बॉयज़ एग्जाम्पल है, तो बॉयज़ क्या हो गया नाउन, लेकिन है कितने, नंबर आ गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा 5 बॉयज़, इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, जैसे मैंने लिखा फ्यू गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या होगी नाउन, यहाँ पर क्या है फ्यू की बात कर रहा है, तो कुछ की बात कर रहा है, कुछ संख्या की। ठीक है, जो निश्चित नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है। तो इसीलिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को क्या करते हैं हम, 2 प्रकार में बांट लेते हैं। तो ये क्या है, 2 प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से के, एक हो सकता है आपका डेफिनिट, और एक क्या हो सकता है आपका इनडेफिनिट। ठीक है, तो डेफिनिट में क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा, जब निश्चित संख्या को संबोधित करें, ठीक है, तो वहाँ पर डेफिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना, निश्चित संख्या आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा हमारा डेफिनिट होगा। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल ऊपर, भाई जैसे 5 बॉयज़, तो भाई 5 तो एक निश्चित संख्या है ना, जैसे मैंने लिख दिया 5th क्लास। ऐसी इनडेफिनिट में क्या होगा, जहाँ पर संख्या क्या होगी, संख्या निश्चित ना हो, वहाँ पर क्या होगा इनडेफिनिट होगा। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, जैसे फ्यू गर्ल्स, ऐसी सेवरल हो सकता है। ठीक है, सेवरल बॉयज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं हो पा रहा, निश्चित नहीं हो पा रहा यहाँ पर, और इसमें निश्चित हो पा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आगे चलते हैं 5th नंबर पर, और 5th जो है हमारा था डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव मैंने बताया था इशारा या संकेत करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अपने तुरंत बाद प्रयोग होगा, तो आपको ध्यान रखना है वो क्या होता है हमारा नाउन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव, क्या पढ़े थे, प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है। तो इसीलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बहुत अंतर होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर इशारा करे तो वहाँ पर क्या होगा डेमोस्ट्रेटिव होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो भाई हमें अंतर भी तो पता होना चाहिए। तो भाई अगर मान लीजिए तुरंत इसके बाद क्या है, क्या आ जाए हमारा नाउन आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव हमने पढ़ा था, डेमोस्ट्रेटिव जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर क्या है दिस, ठीक है, दैट, दीज, दोज, ये हो जाता है। दिस दैट मैंने आपको बताए थे कि ये क्या होते हैं हमारे, दिस दैट जो है, दिस दैट दीज दो, ये क्या है हमारे आसपास के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें दूर के लिए होंगे, कुछ पास के लिए। तो मैंने प्रोनाउन में ये क्लियर किया था, आप प्रोनाउन की वीडियो देखना। जैसे कैसे होगा, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा दिस बॉय,
तो भाई बॉय क्या हो गया यहाँ पर नाउन, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर दिस जो है वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे दूसरा लिखा मैंने दैट ग्रुप, तो भाई ग्रुप क्या है हमारा नाउन है, और दैट ने क्या कर दिया यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर दिया। ऐसी दीज पीपल, दीज पीपल, तो भाई पीपल क्या हो गए हमारे, यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, नाउन का, एक ग्रुप का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैंने तुम्हें पिछले में बताया था कि भाई ये तो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो आपको याद रखना है कि भाई इनके तुरंत बाद, यानी कि तुरंत बाद आपको क्या दिखाई दे, यदि वर्ब है तो समझ जाना वहां पर क्या होगा आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दोनों में अंतर समझ लो कैसे, जैसे मैंने लिखा दिस इज ए गुड गर्ल, तो भाई यहां पर जो दिस है ना, देखो यहां पर भी दिस था, यहां पर भी दिस है, तो ये वाला दिस जो है ना, ये क्या है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा। कैसे है कि भाई इसके तुरंत बाद क्या आ गई, तुरंत बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई, आई है ना, दिस इज, तो यहां पर इज क्या होगी हमारी वर्ब आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पर नहीं है, इस वाले को गौर से देखो, दिस बॉय तुरंत बाद, तुरंत बाद क्या हो गया हमारा, नाउन आ जाए तो वहां पर क्या होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और तुरंत बाद क्या आ जाए हमारी, अगर वर्ब आ जाए तो वहां पर क्या होगा हमारा, क्या होगा वहां पर हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे एक और लिखता हूं दैट इज अ न्यू पेन, देखो दैट इज अ न्यू पेन, तो इसमें ना इस दैट के तुरंत बाद क्या आई है, आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन अगर यहीं मैंने लिख दूं इसको ऐसे दैट पेन इज न्यू, तो भाई यहां पर जो दैट यूज करा है ना उसके तुरंत बाद ये पेन क्या हो गया, नाउन आ गया। तो यहां पर देखोगे तुरंत बाद क्या है, नाउन आया है, और यहां पर तुरंत बाद क्या है, यहां पर तुरंत बाद आई है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो जहां पर तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए वहां पर क्या होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहां पर जो है तुरंत बाद नाउन प्रयोग हो जाए तो वहां पर क्या होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आशा करता हूँ पूरे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना है आपको। अगला पढ़ते हैं, और अगला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे तो वहां पर क्या होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। जैसे हमने कल भी पढ़ा था ईच है, एवरी है, तो एग्जांपल देखो जैसे इसका, जैसे ईच कैंडी डेट्स इज ऑनेस्ट, तो यहां पर बात की जाती है प्रत्येक व्यक्ति क्या है वो है, तो यहां पर ईच क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अब फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम प्रोनाउन अभी पढ़ कर आए हैं पिछली बार, कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है फिर। तो देखिए भाई यहां पर मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, ईच बॉय टुक द टेस्ट, यानी कि प्रत्येक बच्चे ने क्या टेस्ट दिया सबसे पहला, और मैंने लिख दिया ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। अब दोनों में अंतर आपको देखना है कि देखिए जितने भी होते हैं हमारे, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इनके तुरंत बाद आपको नाउन दिखाई दे दी। ईच यहां पर दिखाई दिया, ये क्या है हमारा ईच दिखा आपको, अंडरलाइन जो करूं, तो ये यहां पर इसके तुरंत बाद क्या दिखाई दे रहा है, हमें नाउन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहां पर होगा,
लेकिन जितने भी जैसे हमारा ईच है, एवरी है, एदर, नादर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो बस इतना सा एक रूल याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा कि भाई ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इनके तुरंत बाद दोस्तों आपको नाउन दिखाई दे तो समझ लेना है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आशा करता हूं क्लियर हो चुका होगा। तो आगे पढ़ते हैं। 7 नंबर पे जो था हमारा बहुत ईजी है, वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ये क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करें। तो मैं लिख देता हूं, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, जैसे विच रूम इज हर्स। दूसरा देखो जैसे हुज बुक इज दिस। फिर वही कंफ्यूजन आएगी, सर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, मेरे को पता है आपके मन में क्या सवाल चल रहे होंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव लिख लेना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, में अंतर क्या है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल फील लिखा, जैसे व्हाट कलर इज योर बैग, BAG बैग। फिर मैंने लिखा बट डिड यू डू, बट डिड यू डू। तो भाई इन दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जितने भी हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं, जैसे वट है, विच है, हुज है, इनके तुरंत बाद यदि आपको क्या दिखाई दे, नाउन दिखाई दे, तो वो क्या होगा, हमारा इंटेरोगेटिव। ध्यान रखो ये क्या है हमारा, वैसे WH फैमिली वर्ड बोलोगे, लेकिन ये क्या है, हमारा नाउन है। तो भाई नाउन से पहले क्या आता है, हमारा एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पर बट बता रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इनके तुरंत बाद आपको क्या है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब देखने को मिल रही है, तो आप समझ लेना है वहाँ पर क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर हुआ, आशा करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। तो अंतिम पर चलते हैं और लास्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु में संबंध बताते हैं ये। तो आपको ध्यान लिखना है, मैं लिख ही देता हूँ, किसी वस्तु अथवा या व्यक्ति में क्या बताएगा, व्यक्ति में या से संबंध दर्शाता है, बताता है। जैसे माई बुक, तो भाई बुक का संबंध है ना, मुझसे बता दिया मेरी बुक है। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आवर क्लास हो गया, आवर क्लास, तो क्लास नाउन होगी और ये क्या हो गया, हमारा आवर एडजेक्टिव होगी। ठीक है, अब आपको जो है कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को है ना, एडजेक्टिव को 3 डिग्री में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बी यूज एडजेक्टिव इन 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। अब ये 3 काइंड्स डिग्री कौन कौन सी हैं, ये तीनों ये है। एक होती है हमारी सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरे पे आती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर भी डिग्री लिखी देता हूँ। ठीक है, और थर्ड पे आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो कैसे याद रखेंगे, जब क्या करते हैं हम, जब एक व्यक्ति की विशेषता का वर्णन करता है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है,
सिर्फ एक की बात होगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ही इज़ गुड बॉय, तो यहाँ पर बॉय क्या है, एक है। तो आपको नोट करके लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, जब एक व्यक्ति, वस्तु या समूह इत्यादि की क्या है विशेषता का वर्णन, यानी कि किसी एक की विशेषता बताएंगे, एक की विशेषता होगी तो पॉजिटिव डिग्री, मैंने लिख भी दिया है, एक की विशेषता तो पॉजिटिव डिग्री। और जहां पर क्या है, आप एक की तुलना दूसरे से करो, तो एक की तुलना ऐसे लिखते हैं, एक की तुलना दूसरे से करो, तो वहां पर क्या होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है ये कंपैरेटिव, ही इज बेटर देन यू, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अमूमन जो है ये वाला देन लगा देते हैं, जैसे मैंने ये लगाया, तो कभी भी कंपैरेटिव में ये वाला देन नहीं आता, जबकि कौन सा आता है, ये देन आता है, ये वाला THAN, तो आप भी इसे AN करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको जानबूझ के बताया। तो ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ पर क्या कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वह क्या है आपसे अच्छा है, ठीक है। सुपरलेटिव में क्या होगा सर, जब हम क्या करें, बहुत सारों में से क्या है एक का चुनाव करें, ठीक है। तो आप लिखना चाहो ऐसे लिख रहे, सभी में से एक का चुनाव जब हम करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो भाई मेरी क्लास है ना, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, बेस्ट यूज किया है उसके लिए, तो ही इज़ द बेस्ट, ठीक है। और ध्यान रखना है सुपरलेटिव के साथ ही हम क्या है दा का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, तीन तरह की क्या है एडजेक्टिव का हम 3 डिग्रियों में प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव क्या होगी, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ सर डिग्री क्या होती है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखी गुड, गुड क्या है हमारी पॉजिटिव डिग्री है। फिर कंपैरेटिव में क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाती है, हमारी बेटर हो जाती है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ऐसी क्या है हमारी बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं जो आपको क्या है प्यारे दोस्तों वैसे याद करनी पड़ेगी, और इनकी क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक और लिखी, जैसे मैंने लिखा बिग, ये क्या है पॉजिटिव। फिर मैंने लिखा बिगर, बिग, बिगर, और थर्ड मैंने लिखा बिगेस्ट। बिगेस्ट, ऐसे बहुत सारी डिग्री आपकी हो सकती है। जैसे मैंने लिख दिया हॉट ना, देखो एक और होती है हॉट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है इन पॉजिटिव डिग्री को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, यूज करने की कोशिश करना। तो मैं आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।